तो ये कविता है। और ऐसा है कुछ कि कल फिर एक हत्या हुई। कल फिर एक हत्या हुई अजीब परिस्थितियों में। मैं अस्पताल गया, लेकिन वह जगह अस्पताल नहीं थी। वहाँ मैं डॉक्टर से मिला, लेकिन वह आदमी डॉक्टर नहीं था। उस वह स्त्री नर्स नहीं थी। फिर वे ऑपरेशन रूम में गए, लेकिन वह जगह ऑपरेशन रूम भी नहीं था। फिर वहाँ बेहोश करने वाला डॉक्टर पहले से ही मौजूद था, मगर वह भी दरअसल कोई और था। फिर वहाँ एक अधमरा बच्चा लाया गया, जो बीमार नहीं, भूखा था। फिर वहाँ एक अधमरा बच्चा लाया गया, जो बीमार नहीं, भूखा था। डॉक्टर ने मेज़ पर से ऑपरेशन का चाकू उठाया, मगर वह चाकू नहीं, जंग लगा भयानक छुरा था। छुरे को बच्चे के पेट में भोंकते हुए उसने कहा, अब यह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कुंवर नारायण। वाह भाई वाह, क्या बात है। क्या कहने भाई। और अच्छी बात है कि आप कविताएं भी आजकल साथ साथ पढ़ रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। बड़ी अच्छी अच्छी कविताएं सुना रहे हैं। अभी लास्ट टेबल पे जो कविता सुनाई थी कि चतुर्वेदी की, बड़ी कमाल थी। शुक्रिया शुक्रिया। चलिए, अब मैं सुनाता हूँ। तो ये भी थोड़ी गंभीर कविता ही है, और ये बच्चा लाल उन्मेष की है। तो ये थोड़ा दलित पोएट्री और ये सब ज़्यादा लिखते हैं, तो इस पे ही है। अरे ये कमाल की कविता है यार। ये जब कविता आई थी तो इतना प्रभावित हुआ था इस कविता से मैं। बच्चा लाल उन्मेष बहुत ही हमारे मतलब हम लोगों की उम्र का लड़का है ये, और हाँ बहुत हाँ ही कमाल हाँ। की कविता है ये। मैं ये सुनाना है, कौन जात हो भाई, ये वाली। उन्होंने बहुत सारी लिखी है, लेकिन मैं नहीं नहीं बिल्कुल इसी की बात कर रहा हूँ। इसी कविता से उनका इतना नाम हुआ था। बिल्कुल। चलिए मैं सुनाता हूँ फिर। तो इसमें मतलब प्रसंग ये है कि दो आदमी संवाद कर रहे हैं। एक स्वर्ण जाति का है और एक तथाकथित, और एक दलित जाति का है। तो जो क्वेश्चन पूछ रहा होता है वो स्वर्ण जाति का, और आपस में संवाद कर रहे होते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार है। कौन जात हो भाई? नहीं मतलब किस में आते हो? आपकी गाली में आते हैं, गंदी नाली में आते हैं, और अलग की हुई थाली में आते हैं साहब। मुझे लगा हिंदुओं में आते हो। आता हूं ना साहब, पर आपके चुनाव में। क्या खाते हो भाई? पित खाता है साहब। नहीं मतलब क्या क्या खाते हो? आपसे मार खाता हूं, कर्ज का भार खाता हूं, और तंगी में नून तो कभी अचार खाता हूं साहब। नहीं मुझे लगा मुर्गा खाते हो। खाता हूं ना साहब, पर आपके चुनाव में। क्या पीते हो भाई? जो एक दलित पीता है साहब। नहीं मतलब क्या क्या पीते हो? छुआछूत का गम, टूटे अरमानों का दम, और नंगी आंखों से देखा गया सारा भ्रम साहब। मुझे लगा शराब पीते हो। पीता हूं ना साहब, पर आपके चुनाव में। क्या मिला है भाई? जो दलितों को मिलता है साहब। नहीं मतलब क्या क्या मिला है? जिल्लत भरी जिंदगी, आपकी छोड़ी हुई गंदगी, पर भी आप जैसे परिजनों की बंदगी साहब। मुझे लगा वादे मिले हैं। मिलते हैं ना साहब, पर आपके चुनाव में। क्या किया है भाई? जो दलित करता है साहब। नहीं मतलब क्या क्या किया है? 100 दिन तालाब में काम किया है, पसीने से तर सुबह को शाम किया है, और आते जाते ठाकुरों को सलाम किया है साहब। मुझे लगा कोई बड़ा काम किया है। आपके चुनाव का प्रचार। कौन जात हो भाई? दलित है साहब। बच्चा लाल उन्मेष। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत। सबसे पहले तो मैं कुछ कहना चाहूंगा इस पे भाई। ये जो कविता है ना, इतनी कमाल की कविता है। और यार रजत, तुमने जिस तरह से ये कविता पढ़ी बहुत जानी चाहिए बहुत ना, हाँ, बिल्कुल मैं वैसे ही पढ़ी है। बिल्कुल वही। बहुत
बहुत कमाल, पता बहुत है धन्यवाद। अच्छा मैं पढ़ा है, जब मैं बहुत अच्छा लाइक पढ़ा जब है। तुमने कहा था कि मैं इस कविता को पढ़ूँगा, तो मैं सोच रहा था कि कैसे इसको पढ़ोगे? लेकिन तुमने एग्ज़ैक्टली उसी तरह से कविता पढ़ी है जिस ज़ोन में ये कविता लिखी है, क्योंकि इसमें 2 वॉइसेज़ का इस्तेमाल होता है। एक वॉइस तो दबी कुचली और एक वॉइस जिसमें कि आवाज़ एकदम बुलंद, वो ठाकुर वाली आवाज़। जी तो जी बिल्कुल। बिल्कुल एग्ज़ैक्टली वैसे ही पढ़ा, मतलब कमाल है भाई, बहुत बहुत ज़बरदस्त। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, शुक्रिया। बहुत अच्छी पढ़ी भाई, बहुत अच्छी। मैं और वह का जो फ़र्क था वो बिल्कुल साफ लग रहा था कि हाँ, 2 लोग बिल्कुल संवाद कर एग्ज़ैक्टली, रहे हैं। एग्ज़ैक्टली जो ऐसा लग रहा है 2 लोगों का संवाद हो रहा है। जी जी, थैंक यू थैंक यू। हाँ जी, मुदित भाई। मैं तो भाई गज़ल ही पढ़ रहा हूँ आजकल, तो अरे वही सुनाता हूँ, मतलब इरशाद। फ़ेमस जो हमारे शायर हैं आज के ज़माने के बहुत बड़े शायर, और जो रेख्ता के एडिटर इन चीफ़ भी हैं, फ़रहत एहसास साहब, तो उन्हीं की एक अ, मकबूल तरीन गज़ल पढ़ता हूँ मैं। तुम्हें उससे मोहब्बत है तो हिम्मत क्यों नहीं करते? तुम्हें उससे मोहब्बत है तो हिम्मत क्यों नहीं करते? किसी दिन उसके दर पे रक़्स वहशत क्यों नहीं करते? और ये कमाल का शेर, बहुत ही मकबूल शेर, इलाज अपना कराते फिर रहे हो जाने किस-किस से। मोहब्बत करके देखो ना, मोहब्बत क्यों नहीं करते? हाय 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 तुम्हारे हाय। वाह। तुम्हारे दिल पे अपना नाम लिखा हमने देखा है। तुम्हारे दिल पे अपना नाम लिखा हमने देखा है। हमारी चीज़ फिर हमको इनायत क्यों नहीं करते? वाह। मेरे दिल की तबाही की शिकायत पर कहा उसने, मेरे दिल की तबाही की शिकायत पर कहा उसने, तुम अपने घर की चीज़ों की हिफाज़त क्यों नहीं करते? बदन बैठा है कब से कास आई उम्मीद की सूरत, बदन बैठा है कब से कास आई उम्मीद की सूरत, सो देकर वस्ल की खैरात रुखसत क्यों नहीं करते? कमाल का शेर है यार ये। वाह वाह वाह। क़यामत क़यामत देखने के शौक़ में हम मर मिटे तुम पर, क़यामत देखने के शौक़ में हम मर मिटे तुम पर, क़यामत करने वालों अब क़यामत क्यों नहीं करते? बहुत नाराज़ है वो, बहुत नाराज़ है वो, और उसे हमसे शिकायत है कि इस नाराज़गी की भी शिकायत क्यों नहीं करते? तुम्हें उससे मोहब्बत है तो हिम्मत क्यों नहीं करते? किसी दिन उसके दर पे रक्शे बहशत क्यों नहीं करते? शुक्रिया। क्या बात है, बहुत वाह वाह। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। बहुत सुंदर भाई, लाजवाब। मैं मैं क्योंकि कविता पढ़ रहा था तो मैं कविता ही कंटिन्यू करता हूँ। अम, ये कुछ ऐसी है कि एक सेकेंड। हाँ। अब की बार लौटा तो देखा वह नहीं था, अब की बार लौटा तो देखा वह नहीं था, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। पुराने चमड़े का बना उसका शरीर सख्त जान, झुर्रियों खुरदरा तना मैला, राइफल सी एक सूखी डाल, एक पगड़ी फूल पत्तीदार, पाँवों में फटा पुराना जूता, चरमराता लेकिन अक्खड़ बलबूता, धूप में बारिश में गर्मी में सर्दी में हमेशा चौकन्ना, अपनी खाकी वर्दी अपनी खाकी वर्दी में दूर से ही ललकारता, कौन? मैं जवाब देता, दोस्त। और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छाँव में। दरअसल ऐसी ही शुरुआत था हमारे इन देशों में। कहीं एक जानी दुश्मन कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से, बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से, बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। कवरना रहेगा। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। फिर से वो बहुत बढ़िया। किसकी कविता थी, एक बार फिर से बताना? कवरना रहेगा। कुंवर अच्छा, नारायण। कुंवर नारायण साहब, ओके, ओके। बहुत बढ़िया ये पढ़ी है, जिसकी ये सुनाई। थोड़ी सी गहरी है कि लगभग मान ही चुका था मैं लगभग मान ही चुका था मैं
मृत्यु के अंतिम तर्क को कि तुम आए और कुछ इस तरह रखा फैलाकर जीवन के जादू का भोला सा इंतजार कि लगा यह प्रस्ताव ज़रूर सफल होगा। गलतियां ही गलतियां थी उसमें हिसाब किताब की, गलतियां ही गलतियां थी उसमें हिसाब किताब की। फिर भी लगा गलियां ही गलियां हैं उसमें अनेक संभावनाओं की। बस हाथ भर की दूरी है, वह जिसे पाना है, गलती उस दूरी को समझने में थी। वाह वाह, क्या क्या बात है। कहने भाई, क्या कहने भाई। वो सही कहा।